भारत से अलग हुए 15 देश। अखंड भारत के बारे में कभी न कभी तो आपने जरूर सुना होगा और यदि आप भारत निवासी है तो आपके मन में भी कभी न कभी यह ख्याल आया होगा कि भारत फिर से अखंड बने। तो दोस्तों, भारत इतिहास में कितना बड़ा देश हुआ करता था कि समय अनुसार इससे 15 देश अलग हो गए, फिर भी आज भारत विश्व में क्षेत्र के अनुसार 7वें नंबर पर है। तो चलिए बताते हैं आज की इस वीडियो में कि भारत से कौन से 15 देश अलग हुए। अफगानिस्तान। आपने पिछले कुछ सालों से अफगानिस्तान का नाम तालिबान से जुड़ा हुआ जरूर सुना होगा, क्योंकि वहाँ आज के समय में तालिबान राज करता है। लेकिन अफगानिस्तान कभी भारत का अंग हुआ करता था और यहाँ हिंदू राजा का राज हुआ करता था। इतिहासकारों के माने तो इस हिंदू राजा ने संधि के बाद सिकंदर को सौंप दिया, जिसके बाद से यहाँ इस्लामीकरण हो गया। भारत तथा अफगानिस्तान का संबंध काफी मित्रता तथा भाईचारा पूर्वक है। भारत ने अफगानिस्तान के साथ कई प्रकार के विकास समझौते किए तथा भारत और अफगानिस्तान दोनों एक दूसरे को हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समर्थन करते हैं। भूटान। भारत का पड़ोसी एक बिल्कुल छोटा सा देश भूटान कभी भारत का अंग हुआ करता था। भूटान अंग्रेजी शासन काल तक भारत के नक्शे में शामिल था। आजादी के बाद इस देश ने स्वयं को स्वतंत्र देश घोषित कर लिया। 1947 में भारत आजाद हुआ और 1949 में भारत भूटान समझौते की तहत भारत ने भूटान की वो सारी जमीनें उसे लौटा दी जो अंग्रेजों के अधीन थे। इस समझौते के तहत भारत ने भूटान को हर तरह की रक्षा और समान सुरक्षा का वचन दे दिया। बांग्लादेश। ये देश भी अंग्रेजी शासन काल तक भारत का हिस्सा था, लेकिन आजादी के साथ इसे पाकिस्तान को दे दिया गया। लेकिन कुछ सालों में इस देश पर पश्चिमी पाकिस्तान का अत्याचार बढ़ने लगा, जिसके बाद से ये पाक से भी अलग हो गया। इसको पाकिस्तान से आजादी दिलाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो भारत ने सन 1971 में पाकिस्तान से युद्ध करके इस देश को आजाद कराया। ईरान। आज के समय में ईरान एक अरब कंट्री है, लेकिन पहले यहाँ आपको आर्यन रह चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि इतिहास में भारत के आर्यन यहाँ जाकर बस गए थे, लेकिन इसकी पड़ोसी देशों में रहने वाले अरब के आक्रमणकारियों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। वियतनाम। इतिहास में यहाँ भी कभी हिंदू लोग निवास करते थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ बौद्ध धर्म हावी होता गया। पहले इस देश का नाम चंपा हुआ करता था, लेकिन यहाँ हिंदू राज्य समाप्त होने के बाद ये देश अलग बन गया। आज के समय में वियतनाम अपने खूबसूरत हिल स्टेशनों और संस्कृति, अद्भुत भोजन जैसे पर्यटन स्थल, इसके साथ ही ये भारत का एक अच्छा दोस्त है। कंबोडिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जिसका इमेज आप कंबोडिया के फ्लैग में देख सकते हैं। ये भगवान विष्णु जी का मंदिर है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं पहले यहाँ भारत का शासन हुआ करता था। इंडोनेशिया। आज इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, लेकिन ये भी कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। हालांकि आज भी इंडोनेशिया में काफी लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। इसके साथ ही इंडोनेशिया भारत का एक अच्छा दोस्त भी है। फिलीपींस। ये भी पूर्वी एशिया का एक देश है जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन भारत के रास्ते यहाँ मुस्लिम आक्रमणकारियों पहुँच गए और इसे स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। यहाँ भी कुछ प्रतिशत में हिंदू आबादी रहती है। मलेशिया। पूर्वी एशिया के ज्यादातर देशों का इतिहास लगभग एक जैसा रहा है, जिससे मलेशिया का भी अछूता नहीं रहा है। पहले यहाँ हिंदू भारतीय लोग रहा करते थे, लेकिन बाद में यहाँ भारत के बौद्ध अनुयायी लोग रहने लगे और भारत से अलग हो गए। देश जब आजाद हुआ तो मलेशिया को अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया। हालांकि 1957 में इसे एक अलग आजाद देश बना दिया गया। म्यांमार। इस देश को हम वर्मा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि भारतवर्ष में इसका नाम वर्मा हुआ करता था। जब अंग्रेज भारत आए तो इन्हें इंडिया के साथ म्यांमार को भी कब्जे में ले लिया, जिसके बाद यहाँ भी अंग्रेजों ने सैकड़ों साल शासन किया और अंत में म्यांमार ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर लिया। नेपाल। नेपाल के नाम से आपको पता होगा, भारत में बने हुए राम मंदिर की मूर्तियों को नेपाल शालिग्राम शिला लाए गए थे। फिलहाल दुनिया में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, लेकिन नेपाल स्वयं को हिंदू राष्ट्र बताता है, क्योंकि यहाँ की ज्यादातर आबादी हिंदू धर्म को फॉलो करती है। इसकी ज्यादातर सीमा भारत से लगती है, लेकिन ये भी समय के साथ भारत से अलग हो गया। नेपाल और भारत पड़ोसी राष्ट्र है। इसके साथ दोनों देशों की धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थिति में बहुत अधिक समानता है। पाकिस्तान। इसके बारे में हम सब जानते हैं, क्योंकि इसे हमारे देश के इतिहास में भी पढ़ाया जाता है। जब भारत को आजाद किया गया तब मुसलमानों ने अपना एक अलग देश पाकिस्तान बनाने का फैसला किया, जिसके फलस्वरूप पाक का निर्माण हुआ। पाकिस्तान भारत का आज कट्टर दुश्मन है। शुरू से ही पाकिस्तान कश्मीर लेने के लिए भारत से लड़ता आया है, मगर पाकिस्तान के हाथों कुछ नहीं लगा सिवाय भुखमरी और गरीबी के अलावा। श्रीलंका। इस देश का जिक्र रामायण में देखने को मिलता है, क्योंकि रावण श्रीलंका का ही निवासी थे।
भारत से श्रीलंका वहाँ 37 किलोमीटर दूर है। ये भी भूटान की तरह अंग्रेजों की शासनकाल तक भारतवर्ष का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे अलग देश बना दिया। सन 1948 में अंग्रेजों से इससे आजादी मिल गई। थाईलैंड भारतीय इतिहास के मुताबिक इसका प्राचीन नाम सामदेव था। यहाँ कभी हिंदू राजा हुआ करता था, लेकिन यहाँ भी बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण हिंदुओं की संख्या कम हो गई और ये भारत से अलग हो गया। तिब्बत, वर्तमान में तिब्बत पर चीन का अधिकार है। चीन ने अंग्रेजों के शासनकाल के बाद तिब्बत पर अपनी सेना भेजकर इस पर जबरन कब्जा कर लिया। इसके बाद से दुनिया इसे चीन का हिस्सा मानने लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि कभी तिब्बत पर भी भारत का अधिकार था। इसके साथ ही आज की वीडियो में यही समाप्त होती है। वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।